जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल भर्ती 2024 के टायर 1 के रिजल्ट के बारे में। तो भी आपको मैं एक चीज यहीं पे क्लियर करूं, आपको पता होगा भर्ती 2023 के अंदर क्या हुआ था कि आपका रिजल्ट तब दिया गया था जब आपका टायर सेकंड होने में सिर्फ 35 दिन बचे थे। यानी कि आपको टायर सेकंड की तैयारी करने के लिए सिर्फ 35 दिन इन्होंने दिए थे। तो क्या इस बार भी हमें सिर्फ 1 महीना या फिर 30 से 35 दिन मिलने वाले हैं? तो दोस्तों चांसेस जैसे इन्होंने रिजल्ट के लिए डिले कर रहे हैं, जैसे टायर 1 का रिजल्ट आपका डिले हो रहा है, तो उस हिसाब से लगता है कि आपको सिर्फ 30 या 35 दिन ही देने वाले हैं। और दोस्तों आपको मैं 2 तरीके से बताऊंगा कि ये कैसे आपको 30 दिन देंगे और कैसे ये जो आपका नोटिस आया था टायर सेकंड कंडक्ट करवाने के लिए उसके 30 दिन बाद में, तो एग्जैक्ट एक ही डेट निकल रही है, उसी डेट को लगभग निकल रहा है कि उस डेट को आपका जो ये रिजल्ट देंगे, जो कि निकल रहा है कि 15 दिसंबर के बाद में। बिल्कुल दोस्तों ये हो सकता है, लगभग चांसेस है, क्योंकि जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि नवंबर के अंदर रिजल्ट आएगा, लेकिन नवंबर के अंदर रिजल्ट नहीं आया आपका, दिसंबर आ गया है तो उन्होंने रिजल्ट नहीं दिया। तो अभी दोस्तों जो एक अलग एनालिसिस बनता है वो आपको मैं आपके साथ शो करूंगा, कितने नंबर वाले टायर सेकंड में लग जाए बच्चे। फिर क्या है कि एक डाउट रहता है कि अगर हमारा रिजल्ट ये टायर सेकंड का टायर 1 का रिजल्ट देते हैं इस टाइम पे कि जब हमारा टायर सेकंड होने में सिर्फ 30-35 दिन बाकी हैं, तो कैसे पता चलेगा कि किस बच्चे को तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि 1 महीने में भाई, लगभग 1 महीने में मुश्किल से ही तैयारी हो पाती है। कम से कम अगर किसी और एग्जाम की बात करें तो बच्चे कम से कम 6 महीने लगा देते हैं प्रिपरेशन करने के लिए। तो इसके अंदर हमें सिर्फ 30 दिन मिलने वाले हैं। तो आपको किस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि इतने नंबर वाले है ना, वो बिल्कुल सेफ है, टायर सेकंड की तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ में उनका नाम जरूर आएगा। अब दोस्तों चलते हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों आपको सीजी से रिलेटेड जो भी जेन्युइन अपडेट होगी सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर ही मिलेगी। आंसर की जो डेट हमने बताई थी, जिस डेट को हमने नोटिस बताया था और जिस डेट को हमने जो आपका टायर सेकंड का एग्जाम बताया था उसी डेट को हुआ है। रिजल्ट का हम कहते हैं कि हमने जो डेट एक्सपेक्ट की थी उस डेट को नहीं आया। भाई गलती हो जाती है, ये तो है नहीं कि भाई जो चीज मैं बताऊंगा 100% सेफ बताऊंगा। मैंने हर बार आपको यही कहा है कि एक्सपेक्टेड डेट है भाई, हर बार यही कहा है और यही कह रहा हूं कि एक्सपेक्टेड है, एक एक्सपेक्टेड बनता है आप सभी के लिए, जो एनालिसिस बनता है वो। अब दोस्तों सबसे पहले आपको मैं, आप देख लीजिए अच्छे तरीके से, भी ये नहीं कि एकदम से बता के आपको मैं चला जाऊं, आप समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसको हम रफ कर देते हैं, यहाँ पे आपको मैं अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा। जैसे आपको मैं यहाँ पे बताऊं कि 2023 का यहाँ पे कुछ मैं लिखता हूं, 2023 के जो एग्जाम्स हैं यहाँ पे मैं लिखता हूं कि 2023 के एग्जाम्स कब कब हुए थे। तो इनके एग्जाम्स चले थे आपके 14/7 से, 14/7 से चले थे आपके एग्जाम, 27/7 तक ये आपके एग्जाम चले थे। जो है 2023 की भर्ती की मैं बात कर रहा हूं, इसको एक बार समझिए, फिर आपको अच्छे तरीके से एकदम से क्लियर होगा। इसके बाद इन्होंने एग्जाम्स के बाद में इनकी आंसर की कब दी थी? आंसर की इन्होंने आंसर की दी थी 1/8 को, 1/8 को इन्होंने आंसर की दी थी। आंसर की के बाद में इन्होंने जो इसका क्या बनता है, रिजल्ट बनता है, लेकिन रिजल्ट से पहले इन्होंने क्या किया था, टायर सेकंड, टायर सेकंड, काफी कहते हैं टीयर होता है, टायर होता है, भाई कुछ भी बोल सकते हैं, इसको टायर भी बोल सकते हैं, टीयर भी बोल सकते हैं। तो ये ज्ञान अपने पास में रखा करो। तो जो इसके नोटिस है जो हमें अभी 18 नवंबर को मिला, तो ये कब दिया था? तो ये इन्होंने दिया था 18/8 को, 18 अगस्त को ये दिया था। अब दोस्तों एक चीज आती है कि टायर 2 के एग्जाम्स कब थे? टायर सेकंड एग्जाम्स, इनके एग्जाम्स थे आपके 25, 26, 27 अक्टूबर को, 25, 26, 27 अक्टूबर को इनके एग्जाम्स थे। अब इसके बाद में बनता है कि टायर 1 का रिजल्ट कब दिया, टायर 1 का जो रिजल्ट है ये कब दिया था इन्होंने? तो ये इन्होंने दिया था लगभग 19/9 को, 19/9 को। अब मैं एक चीज यहाँ पे लिखता हूं कि जिस दिन आपका जो नोटिस है, जो टायर सेकंड एग्जाम्स का नोटिस है, वो कब दिया था? तो ये नोटिस रहा अभी आपका नोटिस, तो नोटिस इन्होंने इस दिन दिया था, तो नोटिस के कितने दिन बाद में रिजल्ट दिया है? तो कितने दिन बाद में कहते हैं, तो ये दिया था इन्होंने लगभग कितने दिन बाद में? तो ये दिया था 30 दिन बाद में, 30 दिन बाद में। और देखिए
कि ये जो नोटिस दिया है इसके कितने दिन बाद में जो एग्जाम्स हैं टायर सेकंड का ये कंडक्ट करवाने, यानी एग्जाम कंडक्ट ये कितने दिन बाद में करवा रहे हैं, तो ये बनता है आपका 35 डेज, यानी कि 35 दिन बनते हैं, 35 दिन बाद में। लगभग देखिए 30 दिन 35 दिन। अब दोस्तों इस बार का आपको मैं बताऊं, जैसे इस बार आपके एग्जाम्स कब कब चले हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि एग्जाम चले हैं आपके 9/9 से लेके 9/9 से 27/9 तक है, 27/9 तक आपके एग्जाम्स चले हैं। उसके बाद में देखिए कि इन्होंने आंसर की दी है हमारी 3/10 को इन्होंने आंसर की दे दी है। उसके बाद में ये बनता है नोटिस का, टायर सेकंड कंडक्ट का नोटिस दिया इन्होंने हमें 18/11 को। अब ये 30 दिन जोड़ते हैं कि टायर सेकंड अगर होगा हमारा, टायर सेकंड कब है हमारा, ये आपको पता है कि 18, 19, 20 जनवरी को है। तो इसके अंदर अगर हम 30 दिन जोड़ते हैं कि इतने दिन बाद में रिजल्ट दिया था, ये रिजल्ट दिया था ना, तो इसके अंदर 30 दिन जोड़ते हैं तो बनता है हमारा 18 दिसंबर हो गया। अब भाई ये दे रहे थे हमें 35 दिन पिछली भर्ती के अंदर, 35 दिन दिए हमें तैयारी करने के लिए इन्होंने। तो इसका जो एग्जाम है आपका कब है, 18 जनवरी से स्टार्ट है। इसके 35 दिन पहले आ जाते हैं, 35 दिन पहले आते हैं तो आपकी डेट निकलती है 17 दिसंबर। तो भाई देख लीजिए ये डेट निकल रही है, नोटिस के अनुसार चले तो जो नोटिस सेकंड टायर का दे रहे हैं उसके अनुसार अगर हम चल रहे हैं तो ये डेट्स बन रही है 18-17 दिसंबर, यानी कि एक्सपेक्टेड ये हो रहा है कि 15 दिसंबर के बाद में रिजल्ट दे। लेकिन ये एक्सपेक्टेड मैं फिर कह रहा हूं भाई, आपका रिजल्ट पहले भी दे सकते हैं, कोई इनका पता नहीं है कि पिछली बार इन्होंने 35 दिन दिए थे, क्या पता इस बार 40-45 दिन दे दे, हो सकता है रिजल्ट 10 दिसंबर को आ जाए। लेकिन जो एनालिसिस बनता है कि 15 दिसंबर के बाद में रिजल्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं एक चीज क्लियर करूं, वो आपकी किस्मत है कि पहले रिजल्ट दे दे, लेकिन एक एक्सपेक्टेड अभी यही बन रहा है कि ये इस डेट के लगभग आपका रिजल्ट दे। अब कितने नंबर वाले सेफ है, अगर मैं कट ऑफ के ऊपर बात करूं कि कितने नंबर वाले सेफ है, कितने वाले नंबर वाले बच्चों को तैयारी करनी चाहिए, तो दोस्तों इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन है, टॉप के 10 हार्डशिप है वो बता रखी है, और उनकी नॉर्मलाइजेशन भी आपको मैंने बता रखी है। अब बात आती है दोस्तों कितने नंबर वाले बच्चे सेफ है। जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। ऑल कैटेगरी वाइज आपको बता रहा हूं, विदाउट नॉर्मलाइजेशन की है, और आपका ये है रा स्कोर के ऊपर डिपेंड है। जनरल के अंदर 128 से 131 बिल्कुल सेफ है, ओबीसी से 124 से 127 बिल्कुल सेफ है, एससी कैटेगरी के अंदर बात करें तो 105 से 107 बिल्कुल सेफ है, एसटी के अंदर बात करें तो 97 से 102 तक बिल्कुल सेफ है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर बात करें तो 114 से लेके 117 तक बिल्कुल सेफ है। तो ये बनता है भाई आपका डाटा कट, मैंने बता दी है। और ये डेट आपको कैसे लेगी कि इस तरीके से भी एनालिसिस बन सकते हैं, इस तरीके से भी हमारी डेट निकाली जा सकती है। तो ये डाटा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपकी राय क्या है, कब रिजल्ट आ सकता है, आप अपने अनुसार भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।